Hi investors and traders, welcome back to the channel. मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मैं हमेशा खुश रहने में विश्वास करती हूँ और खुशी तभी आती है जब आप लोगों का पैसा बनता है। आपको मैंने मॉर्निंग में 3 स्टॉक्स दिए थे, हुडको दिया था, इंडिगो दिया था और साथ में गॉदरेज सीपी दिया था। तीनों ने बहुत बहुत शानदार ब्रेकआउट्स दिए हैं। यू हैव टू बुक प्रॉफिट बिकॉज दीज आर इंट्राडे स्टॉक्स, राइट? आई राइट स्पेसिफिकली कि कहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। एंड हुडको इज लॉक्ड इन 20% अपर सर्किट, राइट? अगर आपने पैसा बनाया है, थम्स अप दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारी लेडीज है जिनको मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में या बहुत छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं और उन तक मेरा वीडियो नहीं पहुंच रहा है, उन तक मेरी रिसर्च नहीं पहुंच रही है। I want to reach out to people. I want to really tell them that I'm working for you. Be safe, feel confident, feel that someone stands along with you who has knowledge of stock market. ठीक है, आपका thumbs up बहुत बहुत मैटर करता है इस पूरे सीन में, राइट? थम्स अप दीजिए। 20% में हुड को लॉक्ड है और कहां पे दिया था आपको याद है? 178 पे दिया था और इसने 206.8 का हाई लगाया, राइट? इट इज ऑलमोस्ट लाइक 30 पॉइंट्स, 29 पॉइंट्स का मूव इतने छोटे स्टॉक में। अगर 1000 क्वांटिटी भी ली होती, do you want me to check how much money does it take to trade in only 20 quantities? I'll just let you know. अगर मैं ट्रेड करती हूँ हुडको में, सो हुडको में अगर मुझे ट्रेड करना है और मुझको केवल 1000 क्वांटिटी लेनी है। अच्छा, बिफोर आई डू दैट आई वांट टू टेल यू कि अगर अभी मैं अगर वेट फॉर माय वीडियो, ये एक एजुकेशनल वीडियो होने वाला है, राइट? दिस इज गोइंग टू बी एन एजुकेशनल वीडियो। अगर आपने केवल 40,000 से ट्रेड किया होता, आपको 1000 स्टॉक्स मिले होते और 29,000 रुपीज बने होते आपके। दैट्स द एक्यूरेसी विद विच आई वर्क, राइट? अगर आपने पैसे बनाए हैं, थम्स अप बनता है कि नहीं बनता है? मैं तब भी देख रही हूँ, यू नो, लाइक आई एम स्टिल लुकिंग एट इट कि कितने सारे लोग देखते हैं बट थम्स अप नहीं देते, देना ही नहीं चाहते। आई डोंट नो क्यों नहीं देना चाहते हो आप लोग। मैं या तो बोलती हूँ, देखो, अगर आप केवल आते हो और देख के चले जाते हो, इट डजंट मेक सेंस, राइट? आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करो। आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगता है, आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, उनके ऊपर आप कमेंट करो, राइट? आप लिखो, मैं इम्प्रूव करूंगी, ये मेरा वायदा है आप लोगों के साथ। तो अब शुरू करते हैं। ये जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसमें ये एजुकेटिव वीडियो है और मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप लोग एक पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं यूजिंग दिस वन इंडिकेटर और मे बी टू। आई वुड से देयर आर टू इंडिकेटर्स दैट यू कैन यूज। तो मैं बात करने जा रही हूँ, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ जिसको आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, और मैं बात करूंगी इंडिकेटर जिसका नाम है ADX, राइट? द ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर। मतलब इसका काम क्या है? इस इंडिकेटर का इसका काम है टू टेल यू कि अगर डायरेक्शनल ब्रेकआउट आया है तो ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, राइट? ये इस इंडिकेटर का काम होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको ये पता लगे कि इसमें स्ट्रेंथ है, आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। फिर मैंने आपको और भी बहुत कुछ बता रखा है कि कैसे अपनी पोजीशन को आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। So trading in the direction of a strong trend reduces risk and increases profit potential. But कैसे पता लगाया जाए कि स्टॉक डायरेक्शनल है? मैं बात कर रही हूँ केवल इन्वेस्टिंग की, तो मैं केवल बात करूंगी बाइंग की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट दोज हु वांट टू शॉर्ट कैन आल्सो गो फॉर इट, बट मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगी। So the average directional index, which is ADX, is used to determine when the price is trending strongly. It may, in many cases, it is the ultimate trend indicator. After all, the trend may be your friend, but it sure helps to know who your friends are. In this article, we'll examine the value of ADX as a trend strength indicator. ठीक है? अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, तो उसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मैं आपको प्रॉपरली इसके बारे में बताती हूँ। So सबसे पहले I'm introducing ADX to you. ADX is used to quantify strength of the trend, right? ADX calculations are based on a moving average of price range expansion over a given period of time. The default setting is for 14 bars. All those other time periods can be used. ADX can be used
on many trading vehicles such as stocks, mutual funds, exchange traded funds and futures. आप किसी पे भी लगा सकते हो, आप इसको बिटकॉइन पे लगा सकते हो, आप इसको ऑफ कोर्स बिटकॉइन मींस क्रिप्टो पे लगा सकते हो, आप इसको कमोडिटी पे लगा सकते हो. बेसिकली ट्रेंड डिफाइनर है, राइट? और कोई भी चीज जिसमें बाय और सेल होता है उस पे आप इस इंडिकेटर को लगा सकते हो और डेटा कोलेक्ट करके भी लगा सकते हो. ठीक है? So ADX is plotted as a single line and value ranging from a low of 0 to a high of 100. ADX is non-directional. It registers trend strength whether price is trending up or down. Then this indicator is usually plotted in the same window as the two directional, which is DMI plus and DMI minus, right? Positive और negative trend के साथ आप ADX को plot करते हो. When the plus DMI is above the minus DMI, price is ready to move in the upward direction, right? I'll just explain you in greater detail on the chart. When the minus DMI is above plus DMI, it means price is ready to go down, right? And अगर पॉजिटिव DMI ऊपर है और नेगेटिव DMI नीचे है और ADX अगर ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ होने वाली है. मतलब मैं आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ, तब तक हम इसके बारे में थ्योरी समझ लेते हैं. उसके बाद क्वांटिफाइंग ट्रेंड स्ट्रेंथ. ADX values help traders identify the strongest and the most profitable trend to trade. The values are also important for distinguishing between the trending and non-trending condition. Many traders will use ADX reading above 25 to suggest that the trend is strong enough for trend trading strategies. Conversely, when ADX is below 25, many will avoid trend trading strategies. अगर हम जनरली देखते हैं तो ADX जो है उसकी वैल्यू 0 to 25 is absent और trend is basically weak. 25 to 50 strong trend, 50 to 75 very strong and 75 to 100 very strong, but वहां जाके थोड़ा exhaust भी हो जाता है, right? Low ADX is usually a sign of accumulation or distribution. When ADX is below 25 for more than 30 bars, prices enter range condition and price patterns are often easier to identify. Price when moves up and down between resistance and support to finding selling and buying interest respectively. From low ADX conditions, price will eventually break out into a trend below the price, right? उसके बाद अगर हम बात करें कि डायरेक्शन ऑफ द ADX लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग ट्रेंड स्ट्रेंथ. ठीक है, अब हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर, वहां से समझने की कोशिश करते हैं. आप इंडिकेटर्स में जाइए और यहाँ पे सिंपली सर्च करिए ADX. जो सबसे ऊपर आता है आपका, इसका 38,832 सब्सक्राइबर्स, उसको आपको प्लॉट करना है, राइट? ये आपके सामने ADX आ गया. अभी इस ADX में आप देखो, मैं इसको ADX को ही बड़ा कर देती हूँ, चार्ट के ऊपर हम बाद में कॉन्सेंट्रेट करेंगे. आपको 2-3 चीजें दिखाई देंगी. पहली चीज तो ये है कि एक ये ग्रीन कलर की ADX है, राइट? ये पॉजिटिव ट्रेंड को दिखा रही है. एक ये रेड कलर की लाइन है, ये आपको नेगेटिव DMI है. और एक ये ब्लू है, ये ADX है, राइट? अब हमको क्या चाहिए? बिकॉज हम लोग इन्वेस्टर हैं, वी आर ऑलवेज बुलिश इन द मार्केट. हमको हमेशा ये ग्रीन लाइन जो है, ग्रीन वाली लाइन ऊपर चाहिए और जो नेगेटिव DMI है वो नीचे की तरफ क्रॉस होनी चाहिए. ठीक है, आई होप यू गेट माय पॉइंट. व्हाट एग्जैक्टली वी वांट कि ग्रीन DMI ऊपर हो और रेड DMI नीचे हो और ADX नीचे से ऊपर की तरफ कट करे और इसकी वैल्यू जो है मोर देन 25 होनी चाहिए, राइट? सो लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू. 25 मतलब यहाँ पे कहीं पे 25 बनता है, ADX का 25 बनता है, ये 25 बनता है, यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं इसको. ADX के ऊपर चला गया, DMI प्लस ऊपर है, आपका बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहीं पे कहीं पे आएगा, वो मैं अभी प्राइस के ऊपर आपको दिखाती हूँ. तो वंस अगेन मैं इस पे रिपीट करती हूँ कि आपको क्या देखना है, सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू सी कि कैसे DMI चेंज हो रही है, कैसे DMI चेंज हो रही है. देखो, इसको मैं आपको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. सबसे पहले तो ये जगह देखो आप, यहाँ पे क्या है, DMI ADX जो है रेंज बाउंड है, ये जगह. यहाँ पे आप बाउंड्रीज मार्क करके रख लीजिए, ठीक है? अपर एंड द लोअर बाउंड्रीज मार्क करके रखिए. अब जैसे ही ये कंजेशन जोन है जहां पे DMI प्लस, ये जो ग्रीन वाली है वो DMI प्लस है, रेड वाली है DMI है, और याद रखिए आपका टाइम फ्रेम क्या है, 1 डे टाइम फ्रेम है. और ब्लू लाइन, ये तीनों लाइंस इस जोन में फंसी हुई हैं. आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट चाहिए. तो
आप देखो यहाँ पे DMI प्लस ने ऊपर क्रॉस किया है, DMI नेगेटिव ने नीचे क्रॉस किया है, इस बाउंड्री को ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ये ADX 25 या 30 की या इस लाइन के ऊपर चली जाती है, आपके पास एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक, जो भी कोई स्टॉक है, आई एम नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट इट, इस जगह पे देखिए, ये जगह पे जहां नीचे, अब मैं आपके लिए ना वर्टिकल लाइन मार्क कर देती हूँ सो दैट आपको इजीली दिखाई दे जाए, ये जगह पे, राइट नाउ यहाँ पे ADX भी बहुत स्ट्रांग हो गई। किस वैल्यू पे आ गई ADX? इट इज रफली अबाउट 42 43। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हुई है वो ये हुई है कि इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है। You have a very strong entry at a level of 57.5, and उसके बाद आप देखिए stock has been just unstoppable. Today it made a high of 206 or 207 also. So hope you have understood. Again मैं पूरा आपको DMI और ADX and DMI explain करती हूँ, रिमूव करके सब कुछ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, पीछे का छोड़ देते हैं और पीछे चलते हैं और वहां पे देखते हैं। और आपको कभी एनालिसिस करनी है एंड ऑफ द डे। लाइव मार्केट में आपको ADX अगर आपको इन्वेस्ट करना है, यू डोंट हैव टू सी इन द लाइव मार्केट, एंड ऑफ द डे। और आप इसके लिए स्कैनर बना सकते हैं कि DMI प्लस शुड बी अबव 25 एंड ADX शुड बी अबव 40। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये बाउंड्री हम इसकी डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, और नीचे भी हम इसकी बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं, राइट। ये कंजेशन जोन है, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, दिस इज अ कंजेशन जोन। उसके बाद स्टॉक ने कहां पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देखिए आप, इस जगह पे DMI प्लस ऊपर चली गई है, DMI नेगेटिव नीचे चली गई है, बट ADX अभी भी अटकी हुई है बिलो 25। यहाँ पे आके कहीं पे इसमें ब्रेकआउट आता है, 35 पे आता है, और हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस में ये एक बैरियर है, राइट। ये बैरियर क्रॉस होना चाहिए। जैसे ही ये बैरियर क्रॉस होता है, आपको एक डिसेंट मूव देखने को मिलेगा 38 और 39 से 43। 10% का मूव बहुत अच्छा मूव होता है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। उसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा ADX एग्जॉस्ट हो गया है, और यहाँ पे देखिए DMI प्लस DMI नेगेटिव ऊपर चली गई है, तो आपके पास इमीडिएट यू हैव टू एग्जिट योर पोजीशन, राइट। तो सिंपल सा तरीका है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, DMI एंड ADX दोनों अटके हुए हैं, राइट, एक रेंज में अटके हुए हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आता है इस जगह पे, और प्राइस ने भी पास बैरियर को ब्रेक करा है 38 से ले जाके, और इसने आपको हाई दिया है 54 का। ऑफ कोर्स यू कांट कैच द एकदम हाईएस्ट पॉइंट को नहीं कैच कर सकते हो, बट स्टिल यू विल बी एबल टू कैच सम गुड मूवमेंट, एटलीस्ट 52 53 तक का मूवमेंट आप आराम से कैच कर सकते हो, एंड दैट्स रफली अबाउट 30% का मूव है, 30-35% का मूव है, ओके। सो ये सिंपल टेक्निक है, और आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे उतना बेटर ब्रेकआउट आपको मिलेगा। आप वीकली कर सकते हो, आप डेली कर सकते हो। देखो ये वीकली है, राइट, वीकली में भी आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेंगे। जैसे यहाँ देखो, ये एक ब्रेकआउट आया है, बहुत बढ़िया वीकली ब्रेकआउट आया है। आप मार्क करके रखो, यहाँ पे कोई भी आपको रेजिस्टेंस दिखता है, यहाँ पे 58.9 पे आपको बहुत शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देता है, रीटेस्टिंग भी होती है, और उसके बाद लुक एट द ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दैट वन हैज गॉट। ये अनस्टॉपेबल ब्रेकआउट है, ठीक है। तो अब मैं फिर से बात करूंगी कि हम बात कर रहे हैं पोजिशनल स्टॉक्स की, कि कहाँ पे पोजीशन क्रिएट करेंगे। अगर हम पोजिशनल स्टॉक की बात कर रहे हैं तो हमको क्या देखना है, ADX देखना है, डेली टाइम फ्रेम रखना है या वीकली टाइम फ्रेम रखना है, और ADX देखना है। ADX में 3 कंपोनेंट होते हैं, DMI प्लस, ये जो ग्रीन लाइन है ये आपको DMI प्लस है, रेड लाइन जो है DMI नेगेटिव है, ब्लू लाइन जो है वो ADX है। आपको केवल सिंपली मार्क करना है कि कहाँ पे, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपने फंडामेंटल्स चेक कर लिए हैं, आपको लगता है स्टॉक बहुत अच्छा मूव करने वाला है, आप सिंपली उसका वीकली टाइम फ्रेम लगाइए और ADX को मॉनिटर करिए। जब तक रेंज में अटकी हुई है आपको तब तक ट्रेड नहीं करना है। इट्स ओनली व्हेन इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम दीज बाउंड्रीज, द ग्रीन ADX, द ग्रीन DMI एंड द ब्लू ADX, जैसे ही ये बाउंड्रीज ब्रेक होती हैं, पास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, आप अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं कि अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया स्ट्रेट अवे आई बाय, या फिर नीचे आता है तो मैं और एक्यूमुलेट करूंगा, एंड सो फोर्थ, राइट। ADX पे आपको फोकस करना है। अगर क्रॉसओवर, सपोज यहाँ पे जब नीचे गिरा था, अगर ADX नीचे की तरफ क्रॉस हो जाती है और ये DMI नेगेटिव ऊपर चली जाती है, तो आपको कंपल्सरी एग्जिट करना था।
and you would have exited still in a very, very good profit. Let's see if we could implement this in some other stock as well. Of course, we should be able to do it in every stock, right? We should be able to do it in every stock. हम एक काम करेंगे कि हम कोई एक फ्यूचर टेस्टिंग भी करेंगे, लाइक फ्यूचर के लिए कोई स्टॉक निकाल के रखेंगे जिससे हम अच्छे से ट्रेड कर सकें। कोई बढ़िया सा स्टॉक निकालते हैं। आई थिंक इसको देखते हैं, इन्फीबीम को, जो मैंने अभी आप लोगों को दिया था इन्फीबीम, उसको देखते हैं। आप सिंपली नोटिस करो कि ये स्टॉक एक बाउंड्री में फंसा हुआ था इस जगह पे, ये जगह पे इसकी बाउंड्रीज थी, और डीएमआई प्लस ऊपर चल रहा है, डीएमआई नेगेटिव नीचे चल रहा है। जैसे ही ये एडीएक्स पास बैरियर को ब्रेक करता है, आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है, यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, 28 पे आपको एंट्री मिलती है, और जिसने हाई लगाया है 40 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पास्ट में जाके स्टॉक एक ढूंढेंगे, ऐसा स्टॉक जो हमें फ्यूचर में ब्रेकआउट दे, ठीक है। So I'm just going to research over here in front of you and select the stock which can give a good breakout. See, अभी देखो SCI ने बहुत बढ़िया breakout दिया है, but anyway ये निकल गया है. We'll have to see some other stock. So here what I would like to give you is BSC, right? BSC में आप देखो, BSC में मैंने पहले से भी select करके रखा हुआ है। वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये ड्राइंग बन रही है, बट ये नीचे गिरा है, इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है, एंड नाउ इट्स बाउंसिंग बैक। ये पास्ट बैरियर है टू 2600 का। डीएमआई प्लस ऊपर चली गई है, डीएमआई नेगेटिव नीचे आ रही है, और ये जो ब्लू एडीएक्स है ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी 17 पे है। जब ये 25 के ऊपर चला जाता है, आपके लिए एक अच्छी एंट्री होगी बीएससी में, आप इसको ध्यान में रखिए। ये मेरा फॉरवर्ड टेस्टिंग है। लेट मी पुल आउट अनदर स्टॉक व्हिच कैन हेल्प यू इन मेकिंग गुड मनी। सो हियर इज सोमानी सेरेमिक्स, इसको भी आप देख सकते हो। सोमानी सेरेमिक्स में आप यहाँ पे बाउंड्रीज मार्क करो, और आज इसमें ब्रेकआउट आया है, राइट? यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, डीएमआई प्लस ऊपर चला गया, डीएमआई नेगेटिव नीचे है। आपको एडीएक्स का वेट करना है, और आपको वेट करना है पास्ट बैरियर्स का ब्रेक होने का। दो स्टॉक्स मैंने आपके लिए पुल आउट किए हैं, बीएससी एंड सोमानी सेरेमिक्स, ठीक है। इन दोनों स्टॉक्स को आप निगाह में रखिएगा। जब भी ये पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करेंगे, आपको एक शानदार मूव आता हुआ दिखाई देगा। आपको ये मेरा एजुकेटिव वीडियो कैसा लगा, इसको फाइन ट्यून कैसे करेंगे और थोड़ा एडीएक्स को, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। बट डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू लव, हाउ मच लव अफेक्शन यू शो ओवर हियर, कितना आप कमेंट लिखते हो, कितना आप थम्स अप देते हो, उस सब पे ये डिपेंड करेगा। With this, I'll be signing off. Take care and stay tuned, and do join me for live trading every single day from 10 to 11. I will ensure that you have some money in your pocket once you finish the trading window of 1 hour. All the best. Take care, guys. The best space to be in is with you all, always. Take care.